गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित और वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक आपने पढ़ा था कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कैन बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो टाइप्स की बात यहाँ पर जो की जा रही है वो ये शो कर रही है कि केमिकल रिएक्शन किस किस तरह से रिएक्टिविटी को शो करते हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज नेम शोज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हुए होंगे तो उनमें केमिकली कंबाइन होकर रिएक्शन हुई होगी और आगे जाकर नया प्रोडक्ट बना होगा। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है हमारी यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो सब्सटेंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो ये एक्सोथर्मिक हो सकती हैं और या फिर एंडोथर्मिक हो सकती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको पता है कि वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इज़ रिलीज, मतलब जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज़ हो जाती है। तो अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो कि सिंगल सब्सटेंस के साथ प्लस हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, बट इट इज़ एक्सोथर्मिक ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दो जो एक्सोथर्मिक भी हो और एंडोथर्मिक भी हो। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन अगर कंबाइन होने के लिए या तो वो हीट रिलीज़ करेंगे या हीट एब्जॉर्ब करेंगे। अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम वायर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो ये वाइट ऐश देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये है रिएक्शन। यहाँ पर 2Mg + O2 फॉर्म्स 2MgO। आपको समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने की, तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लाइम ले लिया, लाइम को क्रश किया और वाटर बीकर में वाटर लेकर उस वाटर में इस लाइम को पोर किया। आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हीट हो जाएगा और वाइट कलर का एक स्लेट लाइम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट रिलीज हो रही है। इट मीन्स ये एग्जांपल किसका है? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस हीट फॉर्म्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर धीरे धीरे करके लो हो जाएगा और उसको टच करने पर वो हमको ठंडी दिखाई लगेगी, कूल महसूस होगी। इट मीन्स ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसके बाद तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब होता है जब हम कॉम्पोजिशन के आगे डी लगा रहे हैं, इट मीन्स कॉम्पोजिशन टूट रहा है। तो इस वाली जो प्रोसेस में हम पढ़ रहे हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन के टूटने की प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। वो रिएक्शन जिनमें एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिपेंड होती है उसके कंपाउंड के कॉम्बिनेशन पर। इट मीन्स कि अगर कंपाउंड का कॉम्बिनेशन कैसा है इस पर डिपेंड होता है कि वो डीकम्पोजिशन बाई हीट हुआ है, बाई लाइट हुआ है और बाई इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाई अप्लाइंग हीट, लाइट और
इलेक्ट्रिसिटी। दिस रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्योंकि आपने ऊपर अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जुड़कर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में आप देख रहे हो कि सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप हो रहा है सिंपलर सब्सटेंस में, तो इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन is always opposite of combination reaction. Decomposition reaction carried out by applying heat, light and electricity. This application of heat, light and electricity depends on the combination of compound. Like अगर हम बात करते हैं हीट की, अप्लाइंग हीट, तो हीट को हम यहाँ पर इस रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि when the decomposition reaction is carried out by supplying heat, जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देकर हो रही है तो उस प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हम लाइम स्टोन लेकर आए, लाइम स्टोन को हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया और CO2 गैस रिलीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक लाइम स्टोन हीट देने पर अपने सिंपलर सब्सटेंस में टूट गया। इट मीन्स ये क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहीं पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट, जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, आपने कुछ अमाउंट फेरस सल्फेट को बॉइलिंग ट्यूब में लेकर हीट किया तो आपने देखा कि ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन गया और सफोकेटिंग स्मेल की गैसेस रिलीज़ हो गई। रिएक्शन क्या आती है, Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 बनता है और SO3 बनता है। फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड सफोकेटिंग स्मेल देती हैं। तो ये थे एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के। PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट कलरलेस है, ये जब हीट करते हैं इसको तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है येलो कलर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ब्राउन फ्यूम्स की और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सप्लाइंग sunlight or ultraviolet rays, then this reaction is called photolytic decomposition. Like silver chloride or silver bromide are those salts which decomposes in the presence of sunlight and also used in black and white photography. तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं, सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है अगर सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं, और अगर सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करते हैं तो भी सिल्वर ग्रेइश वाइट कलर का सब्सटेंस रह जाता है और रेड ब्राउन कलर की ब्रोमीन वेपर्स निकल जाती हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वहाँ है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तब वो रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड लिया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम मेटल क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गए। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। लाइक वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी डिकम्पोज होकर। यहीं से क्वेश्चन आता है, वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी। द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इज हाइड्रोजन बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज कम्पेयर टू ओनली 1 part ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये थे आपके कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज आपने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊँगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए आपके इस टॉपिक में इतना ही। कल आपको मैं जो भी पढ़ाऊँगी रिएक्शन वो आपको तैयार करनी है और आज वाली भी आपको लर्न करनी है। थैंक यू।